गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके बीच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, तो उसमें हेलो एल्केन्स के अंतर्गत हमने जाना कि हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, या उनकी क्लासिफिकेशन कैसे क्लासीफाई किया गया, उनको कैटेगराइज कैसे किया गया और उनका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मतलब हुआ बनाने की विधियां, कैसे एल्कोहल, हाउ एल्किल हैलाइड्स आर प्रिपेयर्ड। सो एल्किल हैलाइड आर प्रिपेयर्ड बाय मेनी मेथड्स, बहुत सारी मेथड से इनको बनाया जा सकता है, बट द मेन इंपोर्टेंट मेथड्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव OH फंक्शनल ग्रुप। एल्कोहल ऐसे कार्बन कंपाउंड होते हैं जिनमें OH फंक्शनल ग्रुप के मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH होता है। ठीक है, OH फंक्शनल ग्रुप जिनमें होगा वो एल्कोहल कहलाएगी। जैसे एल्किल हैलाइड किसे कहा, एल्किल हैलाइड हमने वो कहा जिसमें X ग्रुप जो होता है, हैलाइड ग्रुप या हेलोजन जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे एल्कोहल उन्हें कहेंगे जिनमें OH फंक्शनल ग्रुप होता है। तो फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से भी बहुत सारी मेथड से हम हेलो एल्केन से एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। द फर्स्ट मेथड इज रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद हाइड्रोजन हैलाइड। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद हाइड्रोजन हैलाइड गिव एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, दिस रिएक्शन प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, यानी एनहाइड्रस Zn जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में हाइड्रोजन हैलाइड अगर एल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं तो एल्किल हैलाइड फॉर्म होते हैं। लेकिन याद रख लेना इस मेथड से जनरली, अभी बताऊंगा, जैसे आप याद रख लेना एल्कोहल हो गया ROH, जनरल मेथड ध्यान से देखना, ROH प्लस हाइड्रोजन हैलाइड होगा HX इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। होता क्या, रिएक्शन जब होती है एल्कोहल का OH और हाइड्रोजन हैलाइड का X, ये H2O के फॉर्म में बाहर हो गया, प्लस बचा क्या RX, तो मेन प्रोडक्ट बन गया RX, एल्किल हैलाइड प्लस H2। लेकिन याद रख लेना यहाँ पे HX में X की जगह हम केवल क्या ले सकते हैं, बाय दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। क्लोराइड कांट बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग दिस मेथड। इस मेथड को यूज करके फ्लोराइड नहीं बनाए जा सकते, केवल क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड बनाए जा सकते हैं। और ये जनरल मेथड है, दीज आर द जनरल इक्वेशन ऑफ प्रिपरेशन होगी, ROH प्लस HX इज इक्वल टू RX बन जाएगा प्लस H2। अब जैसे आपने ले लिया R की जगह कुछ भी ले सकते हैं, एल्किल ग्रुप कुछ भी, माना हमने ले लिया CH3, यानी R की जगह हम CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। माना R की जगह हमने एल्किल ग्रुप लिख लिया CH3OH प्लस HX यानी HCl ले लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 क्या बन जाएगा, क्लोरोमीथेन प्लस H2। एक चीज और ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज ध्यान रखना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंस इक्वेशन से आपको कुछ नहीं लेना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्टेंट याद रखो, प्रोडक्ट याद रखो, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, साइड प्रोडक्ट को साइड भी कर दोगे चलेगा, मेन प्रोडक्ट। आगे भी बहुत सारी रिएक्शन आएंगी कि वहां पे साइड प्रोडक्ट बहुत सी रिएक्शन में लिखा नहीं होगा, तो आप लोग सोचोगे कैसी इक्वेशन गलत है या गलत लिख दिया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इक्वेशन को बैलेंस करके लिखना जरूरी है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली मेजर प्रोडक्ट जो होता है, मतलब मेन प्रोडक्ट जो होगा उसको लिखना जरूरी है। साइड प्रोडक्ट को लिखते हो ठीक ही है, नहीं लिखोगे वो भी अच्छा है, जितना ना लिखो झंझट उतना दूर। CH3OH प्लस HCl इज इक्वल टू CH3Cl। अगर हमने ले लिया होता C2H5OH प्लस HI, चलो HBr भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, कुछ भी लो, एल्किल ग्रुप भी कुछ भी लो, क्या बन जाएगा C2H5Br, नहीं क्या लिया था, I लिया था, तो I बन जाएगा प्लस H2। तो इसमें रिएक्टिविटी का क्रम जो होता है, सबसे ज्यादा एल्कोहल से रिएक्ट HI करेगा, फिर HBr करेगा, फिर HCl करेगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हुआ, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो जनरली याद रख लेना, एल्किल क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग दिस मेथड। एल्कोहल रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ Zn क्लोराइड यानी जिंक क्लोराइड टू फॉर्म एल्किल हैलाइड। एक मेथड तो ये होगी। दूसरी मेथड,
दूसरी मेथड एल्कोहल रिएक्ट विद, यानी सीधे लिख लेता हूं, एल्कोहल, सेकेंड मेथड में जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं, एल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम और पोटेशियम ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्किल ब्रोमाइड। इस मेथड से केवल एल्किल ब्रोमाइड बनेंगे, ROH प्लस KBr प्लस H2SO4। होता क्या है, RBr बनेगा एक प्लस KHSO4 प्लस H2O। देखो इक्वेशन बैलेंस है, यानी इस मेथड से केवल ब्रोमाइड बनेंगे, यानी एल्कोहल रिएक्ट विद पोटेशियम ब्रोमाइड और सोडियम ब्रोमाइड इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्किल ब्रोमाइड। ठीक है, इस मेथड से क्या बनेंगे, केवल ब्रोमाइड बनेंगे। आर की जगह कुछ भी ले लो, माना हमने ले लिया CH3 CH2 CH2OH यानी प्रोपेनॉल ले लिया, प्लस KBr प्लस H2SO4 इज इक्वल टू CH3 CH2। आर ग्रुप सेम ऐसे लिख रहा है, कुछ नहीं कर रहा। देखो आर ये था एल्कोहल का R और OH, बनना क्या है, RBr बनना है, तो R ऐसे लिखना है CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ब्रोमो प्रोपेन बन गया, प्लस साइड प्रोडक्ट सेम ऐसे रहेंगे KHSO4 प्लस H2। आपने जनरल इक्वेशन यही याद रखनी है, जैसे फ्रॉम एल्कोहल से हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन याद रखनी है, बाकी आर ग्रुप चेंज हो सकता है, जैसा एग्जाम में आएगा उसी हिसाब से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन, एल्कोहल रिएक्ट विद पोटेशियम ब्रोमाइड विद द मिक्सचर ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्किल ब्रोमाइड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज, एल्कोहल से ही है थर्ड, यानी एल्कोहल से दो मेथड देख ली हमने। एल्कोहल, ठीक है, थर्ड मेथड है एल्कोहल रिएक्ट विद, ध्यान रख लेना, एल्कोहल रिएक्ट विद फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड टू फॉर्म, एल्कोहल फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्ट करके बना लेते हैं RX हाइड्रोजन हैलाइड प्लस H3PO3, यानी H3PO3 हुआ फॉस्फोरस अम्ल, फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, फॉस्फोरस एसिड बनता है इसमें साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट को याद रखो, इक्वेशन 3 मॉलिक्यूल ऑफ ROH प्लस PX3, 3R और 3X, 3RX बना लेंगे, 3H बचे, 3O बचे और एक P बचा तो H3PO3 फॉस्फोरस एसिड बन जाएगा। बाय दिस मेथड, बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर ओनली क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। इस मेथड का यूज करके हम केवल क्लोराइड और ब्रोमाइड बना सकते हैं, जैसे क्लोराइड और ब्रोमाइड बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं सिंपल सा CH3OH प्लस PCl3, 3 मॉलिक्यूल ऑफ CH3OH प्लस PCl3 इज इक्वल टू 3 मॉलिक्यूल ऑफ CH3, क्या बन जाएगा Cl, 3 मॉलिक्यूल ऑफ CH3OH लिया प्लस PCl3 ले लिया। ठीक है, X की जगह हम Cl और Br ही ले सकते हैं, R ग्रुप कोई भी ले सकते हैं, 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, तो 3CH3Cl बन गया प्लस साइड प्रोडक्ट सेम वही है। केवल जनरल इक्वेशन इनको याद रखना आपने, और एग्जाम में जैसा आता है उसी के हिसाब से आप खुद कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। CH3OH प्लस PCl3 इज इक्वल टू CH3Cl प्लस H3PO3। फोर्थ मेथड है PCl, इसी में एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से अगर हम करेंगे तो केवल इससे एल्किल क्लोराइड बनेंगे, याद रख लेना, एल्किल क्लोराइड। बहुत सी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, थोड़ा बहुत आपको इसमें ये मेथड याद करना, बाकी
एक ही जनरल इक्वेशन याद करनी है, बाकी प्रोडक्ट खुद अपने हिसाब से आप बना लेंगे। धीरे धीरे जब चैप्टर आगे बढ़ेगा, इसके बाद एल्कोहल पढ़ोगे, एल्डिहाइड पढ़ोगे, कीटोन पढ़ोगे, आप लोगों को ये सब रिएक्शन बहुत इजी लगने लगेंगी। एल्के आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन हो रही है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, या हम नया प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन कौन से रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कराएंगे। तो एल्किल याद रख लेना, एल्कोहल रिएक्ट विद PCl5 टू फॉर्म एल्किल क्लोराइड, यानी इसके लिए रिएक्शन लिख लेते हैं ROH प्लस PCl5। एल्कोहल रिएक्ट विद PCl5 टू फॉर्म एल्किल क्लोराइड, यानी बन जाएगा RCl प्लस HCl। RCl हो गया, एक HCl हो गया, और अब क्या बचा, एक P बचा, एक O बचा और 3 Cl बचे। फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड या फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड इसमें फॉर्म हो जाता है, POCl3 बन जाता है प्लस HCl। साइड प्रोडक्ट हुए, मेन प्रोडक्ट याद रखो केवल RCl बन जाएगा। बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन फॉर्म एल्किल क्लोराइड। फ्रॉम एल्कोहल से एक मेथड और है, एक रिएक्शन रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हेलोजनों के साथ अगर गर्म किया जाता है एल्कोहल को, तब भी एल्किल हैलाइड बनता है। और दूसरा थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से रिएक्ट कराते हैं, तब भी बनता है। ठीक है, तो रेड फास्फोरस याद रख लेना, एल्कोहल व्हेन एल्कोहल इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस विद हेलोजेंस। यहाँ पे हेलोजन याद रख लेना है, या तो ब्रोमीन होगा या आयोडीन होगा। ब्रोमीन या यानी Br2 या I2 हो सकता है यहाँ पे X2 के बदले। तो अगर रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में अगर एल्कोहल को हेलोजन के साथ अगर हमने रिएक्ट कराया, तो इससे एल्किल हैलाइड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, बाय दिस मेथड वी कैन फॉर्म ओनली ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। इस मेथड में ब्रोमाइड और आयोडाइड बनाए जा सकते हैं। देखो, हर किसी की अलग अलग रिएक्टिविटी होती है, हेलोजन भी अलग अलग है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग है, ब्रोमीन की अलग है, आयोडीन की अलग है, क्लोरीन की अलग है। तो यहाँ पे एक ही मेथड से सभी नहीं बनाए जा सकते, तो अलग अलग मेथड आपको ये याद रखना है कि क्लोराइड किस मेथड से बनना है। जैसे फर्स्ट मेथड में आपने पढ़ा था, हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन की थी, तो क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड तीनों बने थे। HBr से अगर दूसरा सोडियम ब्रोमाइड या पोटेशियम ब्रोमाइड से क्रिया की थी, तो केवल ब्रोमाइड ही ब्रोमाइड बना था। उसके बाद PX3 से रिएक्शन की थी, क्लोराइड और ब्रोमाइड बना था। ठीक है, और PCl5 से केवल क्लोराइड ही क्लोराइड बनता है। एंड रिएक्शन विद हेलोजन in the presence of red phosphorus only bromide and iodide are formed। जैसे इस रिएक्शन में अगर हमने देख लिया C2H5OH लिया, C2H5OH को हमने गर्म कर दिया लाल फास्फोरस यानी रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, Br2 के साथ गर्म किया, तो यहाँ पे OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा, Br से क्या बन जाएगा, C2H5Br। ऐसे ही अगर इसको वही रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में अगर क्लोरीन के साथ गर्म किया जाता, तो इट फॉर्म C2H5Cl। बहुत इजी मेथड है, केवल याद रखने वाली बात है। ठीक है, ये बन जाएगा। उसके बाद एक मेथड और बची, वो है एल्कोहल की ही, थायोनिल क्लोराइड से। यानी थायोनिल क्लोराइड का मतलब हुआ SOCl2 से। इससे भी थायोनिल क्लोराइड है, ROH है, इसकी रिएक्शन हमने थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से करानी है, Cl2 से करानी है, तो केवल Cl ही बनेगा। यानी एल्किल क्लोराइड आर फॉर्म बाय दिस रिएक्शन, ROH प्लस SOCl2 इज इक्वल टू RCl बन जाएगा, प्लस R और Cl एक क्या हो गया, एक H और एक Cl बचा, वो बना लेगा HCl। अब बचा क्या, एक OS और एक O, और क्या बनेगा बताओ, SO2। एल्कोहल रिएक्ट विथ थायोनिल क्लोराइड टू फॉर्म RCl, एल्किल क्लोराइड प्लस HCl प्लस SO2। ठीक हो गया, जैसे कुछ भी लिख लो। CH3OH लिया, ये तो जनरल इक्वेशन में, इनको ही याद रखना आपने, प्लस SO2। बाकी जैसा प्रोडक्ट चाहिए वैसा
रिएक्टेंट लेके हम रिएक्शन करा सकते हैं। CH3OH प्लस SOCl2 क्या हो जाएगा, CH3Cl, क्लोरोमेथेन बन जाएगा, प्लस SO2 प्लस HCl। अगर हमें क्या कहते हैं ब्रोमो इससे नहीं बनेगा, क्लोरोब्यूटेन चाहिए होगा। अगर क्लोरोब्यूटेन चाहिए होगा तो यहाँ पे क्या लेंगे, ब्यूटेनॉल लेंगे, CH3 CH2 CH2 CH2OH। 4 कार्बन वाला अल्कोहल लिया तो 4 कार्बन वाला एल्किल हैलाइड लेंगे, 3 कार्बन वाला लेंगे तो 3 कार्बन वाला बनेगा, 2 कार्बन वाला लेंगे 2 कार्बन वाला बनेगा। तो हमें क्लोरोब्यूटेन अगर चाहिए तो ब्यूटेनॉल लिया, उसकी रिएक्शन SOCl2 से कराई तो बन जाएगा CH3 CH2 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 1 2 3 4 Cl प्लस SO2 प्लस HCl बन जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। तो कौन कौन सी मेथड हुई, एक तो हाइड्रोजन हैलाइड से, दूसरी पोटेशियम ब्रोमाइड और सोडियम ब्रोमाइड की रिएक्शन एल्कोहल से कराने पर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, 2 रिएक्शन ये होगी। तीसरी रिएक्शन PX3, चौथी रिएक्शन PCl5, पांचवी रिएक्शन क्या, थायोनिल क्लोराइड। छठी रिएक्शन रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में ब्रोमाइड या आयोडाइड को गर्म करते हैं, तब भी ब्रोमाइड एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ये तो पहली मेथड होगी एल्कोहलों से, ये सब याद रखना आपने। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हुआ वो हुआ एल्केन। देखो एल्केन से रिएक्शन जब हम करते हैं, याद रख लेना सिंगल, एक चीज बेसिक कॉन्सेप्ट कक्षा 11 में पढ़ा होगा, अगर याद नहीं है तो मैं दोबारा याद दिला दे रहा हूं। एल्केन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड डबल बॉन्डेड कंपाउंड जनरली गिव्स एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो एल्केन जो होगा सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है इन दी प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है यहाँ पे। एल्केन रिएक्ट विद हेलोजेंस, जनरली क्लोरीन एंड ब्रोमीन, यानी क्लोराइड और ब्रोमाइड बनेंगे इस रिएक्शन से, याद रख लेना। बाय यूजिंग एल्केन वी कैन फॉर्म क्लोराइड एंड ब्रोमाइड, याद रख लेना। एल्केन रिएक्ट विद हेलोजन टू फॉर्म मिक्सचर ऑफ मोनो एंड पॉली हेलो एल्केन्स। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यानी अगर एल्केनों की रिएक्शन अगर हेलोजनों से की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यानी यूवी सनलाइट की प्रेजेंस में, एल्केन जो होंगे जैसे एल्केन मेथेन हो गया सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, वो अगर क्लोरीन या ब्रोमीन से रिएक्ट करते हैं तो मोनो हेलो एल्केन या पॉली हेलो एल्केन बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, CH4 की Cl2 से रिएक्शन हुई, मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा क्लोरीन, एक क्लोरीन अंदर एक हाइड्रोजन बाहर, क्या बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, जब तक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम अवेलेबल है तब तक रिएक्शन होती रहेगी, यानी तब तक क्लोरीन से रिएक्ट करते रहेगा ये। इसको दोबारा एज ए रिएक्टेंट लो, CH3Cl प्लस Cl2, ये दोबारा Cl2 से रिएक्शन कर लेगा तो क्या होगा, एक क्लोरीन अंदर डालो एक हाइड्रोजन बाहर निकालो, क्या हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा क्लोरीन प्लस HCl। और रिएक्शन हो सकती है क्लोरीन से, बिल्कुल हो सकती है, क्यों, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन अवेलेबल है। CH2Cl2 प्लस Cl2 क्या बन जाएगा बताओ, एक हाइड्रोजन बाहर क्लोरीन अंदर, क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए CH3 प्लस HCl, यहाँ पे बना क्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन। अब रिएक्शन होगी नहीं होगी बताओ, बिल्कुल होगी, क्योंकि एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन अवेलेबल है, क्या बन जाएगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी होगा, इन सब की प्रेजेंस जो होगी, जनरली रिएक्ट नहीं करते इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी, दे फॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl। ठीक है, ये क्या बना लेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl। तो याद रख लेना, जब हेलोजन की रिएक्शन एल्केन से होती है तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है एक, ये क्या पता शायद ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो मैंने अभी बता दिया आप लोगों को। यानी क्या करना है इसमें, सबसे जहां पे सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होगा, एल्केन्स आर सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स, सो दे गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब एक हाइड्रोजन बाहर हेलोजन अंदर, यानी हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट क्लोरीन के द्वारा होगा, हाइड्रोजन बाहर हो गया CH3Cl प्लस HCl,
जब तक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन अवेलेबल है तो तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी। तो वी गेट 4 टाइप ऑफ कंपाउंड, मोनो एलो एल्केन, डाई एलो एल्केन, ट्राई एलो एल्केन और टेट्रा एलो एल्केन। यानी व्हेन हैलोजन रिएक्ट विद एल्केन दे फॉर्म मोनो एंड मिक्सचर ऑफ मोनो एंड पॉली हैलाइड्स। ठीक है, जनरली बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन फॉर्म ब्रोमाइड एंड क्लोराइड। एक रिएक्शन और लिखते हैं, CH3 CH2 CH3 प्लस, चलो Br2 की करा लेते हैं, ब्रोमीन की रिएक्शन। हाइड्रोजन रिप्लेस करो, क्या बन सकता है, CH3 CH2, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करा दो, CH2 Br प्लस HBr बन जाएगा, प्लस HBr हो गया। ये वाला एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, इसके बदले ब्रोमीन आ गया। जरूरी नहीं है ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो, ये वाला भी हो सकता है। साथ में और क्या प्रोडक्ट बन सकता है, CH3, अगर बीच में से हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा होगा तो क्या बन जाएगा, यला हाइड्रोजन, अगर यला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो ये मतलब ब्रोमो प्रोपेन, अगर यला हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा होगा तो 2 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, तो ये एल्केन बनाने, ये एल्केन से भी यानी एल्कोहल से पढ़ लिया, एल्केन से पढ़ लिया बाय यूजिंग एल्केन्स यानी फ्रॉम एल्केन्स। नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं, फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन क्या होता है, एल्कीन क्लास 11th में भी नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एल्कीन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स यानी डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज एल्कीन। यानी एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये कौन सी रिएक्शन देंगे, एडिशन, केवल योग ही योग होगा, डबल बॉन्ड जहाँ पे होगा वहां पे योग होगा। तो एल्कीन रिएक्ट विद, याद रख लेना, एल्कीन जहां पे डबल बॉन्ड होगा, रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड, एल्कीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म एल्किल हैलाइड, आर डबल बॉन्ड C, एक में H जोड़ दो, एक में क्या जोड़ दो, X जोड़ दो, यानी डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड का कौन सा बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। याद रखना, जहां पे डबल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं वो एडिशन रिएक्शन देते हैं हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड क्या किसी के साथ भी एडिशन रिएक्शन ज्यादा देते हैं। तो एडिशन रिएक्शन का मतलब हुआ केवल जोड़ना ही है, एक कार्बन पर एक पार्ट जुड़ेगा रिएजेंट का, एक कार्बन पे दूसरा पार्ट जुड़ेगा, और डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में बताता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मेक एक एथीन, commonly known as ethylene, when react with hydrogen chloride HCl। ठीक है, एक पर हाइड्रोजन जोड़ लो, एक पर क्लोरीन जोड़ लो, इट फॉर्म क्लोरो एथेन CH3 CH2 Cl। इस वाले पर हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया और इस वाले पे क्लोरीन जोड़ दिया, CH3 CH2 Cl। एक कंफ्यूजन और आएगा आपको यहाँ पे, जरूरी नहीं है, यहाँ पे तो खैर प्रोडक्ट से भी बनेगा, उल्टा करके भी लिखोगे तो, अगर जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन इसी पे जुड़े और क्लोरीन इसी पे जुड़े, हो सकता है क्लोरीन इस पे जुड़ जाए और इस पर हाइड्रोजन जुड़ जाए, इस पर क्लोरीन जुड़ जाए, उल्टा करके बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये CH2 Cl हो जाएगा। नाम फिर भी कंपाउंड बदल थोड़ी रहा है, IUPAC नेम देख लो, क्लोरो एथेन, ये भी क्लोरो एथेन। तो लेकिन इस वाले में तो आप लोगों के यहाँ पे तो सिंगल ही प्रोडक्ट बनता है, एक ही प्रोडक्ट बनता है, लेकिन जहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अभी मैं बताता हूँ, CH3 CH2 Cl बनाना, एक रिएक्शन और CH3 CH, ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे होगा, ध्यान से देख लो, मार्कोनिकॉफ का नियम भी समझ में आ जाएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। हमें पता है कि जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहीं पे योग होगा, यानी इन दोनों कार्बनों पे ही जुड़ना है, एक पर हाइड्रोजन जुड़ना है, एक पे क्लोरीन जुड़ना है। आपको पता होगा, आपने पोलैरिटी पढ़ी होगी, पोलर बॉन्ड, नो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर पोलर। तो ये यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो स्लाइटली पॉजिटिव, क्लोरीन स्लाइटली नेगेटिव। अब देखना, एक पार्ट एक पे जोड़ना है, एक पार्ट एक पे जोड़ना है। ऊपर वाली रिएक्शन में तो किसी में भी जोड़ दो एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट अलग अलग फॉर्म होंगे। देखो, अगर हम मानते हैं
इस पे क्लोरीन जोड़ते हैं और दूसरे वाले कार्बन पर हाइड्रोजन जोड़ते हैं, देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 Cl, यानी क्लोरोप्रोपेन। लेकिन जरूरी नहीं है क्लोरीन इसी पे जुड़े, क्लोरीन बीच वाले पे भी जुड़ सकता, हो सकता है क्लोरीन इस पे जुड़े और इस पर हाइड्रोजन जुड़े, क्या बनेगा, CH3, बीच वाले पे जुड़ेगा CHCl और CH3। ये तो क्लोरोप्रोपेन है या 1 क्लोरोप्रोपेन है, ये 2 क्लोरोप्रोपेन है। अब लेकिन इन दोनों प्रोडक्ट में कौन सा मेजर और कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ये कम मात्रा में बनता है, ये अल्प उत्पाद हुआ, ये मुख्य उत्पाद हुआ। मेजर प्रोडक्ट ये माइनर प्रोडक्ट है। इसके लिए मार्कोनी का आपने एक रूल दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल मैकेनिज्म और रिएक्शन कैसे होती है यही ज्यादा, थ्योरेटिकल पोर्शन कम है, रिएक्शन ज्यादा है। तो आप ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझिएगा, मैकेनिज्म का मतलब कैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। यहाँ पे मार्कोनी का आप रूल के अकॉर्डिंगली ध्यान से देखना, इन द एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन के एडिशन रिएक्शन में द नेगेटिव पार्ट ऑफ द reagent always attached with that double bonded carbon which have less number of क्या, हाइड्रोजन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, in the addition reaction of alkene with hydrogen halide, that product is formed as a major product in which negative part of the reagent attached with that carbon which have less number of hydrogen। हिंदी में समझाता हूं, यहाँ पे आपने एडिशन रिएक्शन की, एडिशन रिएक्शन में जरूरी नहीं है कि Cl इससे जुड़े या इससे जुड़े, किसी से भी जुड़ सकता है। वी गेट 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, बट मेजर प्रोडक्ट इज दैट, वो मेजर प्रोडक्ट होगा जिसमें हेलोजन एटम यानी निगेटिव पार्ट जो होगा, रिएजेंट का निगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ा होगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए याद रख लेना, हमने डबल बॉन्डेड कार्बनों को देखना है, निगेटिव पार्ट हमेशा उस पर जोड़ना है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। देखो इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे 1 हाइड्रोजन है, तो निगेटिव पार्ट हमने किस पे जोड़ा, इस पे जोड़ा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। आया समझ में कि डबल बॉन्डेड कार्बनों में देख लेना, जिस पर हाइड्रोजन कम होंगे उस पर निगेटिव पार्ट जोड़ना, जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उस पर दूसरा पॉजिटिव पार्ट जोड़ देना। तो वो मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंगली होगा, और ऐसा प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। क्योंकि प्रोडक्ट दोनों टाइप के बनेंगे, लेकिन मेजर प्रोडक्ट को कैसे हम डिफाइन करेंगे या कैसे हम क्या कहते हैं सर्च करेंगे कि इन दोनों में कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, तो मार्कोनी का आपके अकॉर्डिंगली ये मेजर प्रोडक्ट होगा जिसपे कि डबल बॉन्डेड यानी बाय द एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स विद एनी हाइड्रोजन हैलाइड, दैट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट in which negative part of the reagent is attached with that double bonded carbon in which less number of hydrogen। आया समझ में, ये हो गया। अब उसके बाद इसी का एक और हम देखते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, हम प्रोपीन क्या ले लिया, ब्यूटीन ले लिया, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करा लेते हैं। हमको पता है ब्रोमीन, इस पे भी देखो डबल बॉन्डेड कार्बनों पर एक में हाइड्रोजन जुड़ना है, एक पे ब्रोमीन जुड़ना है, लेकिन किस पर हाइड्रोजन जुड़ना है किस पर ब्रोमीन जुड़ना है, इसके लिए मार्कोनी का आपने रूल दिया था। देखो मेजर प्रोडक्ट वाला जो बनेगा उसमें ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा, इस पे, और हाइड्रोजन किस पे जुड़ेगा, जिसपे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, नहीं सॉरी, जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो उसमें ब्रोमीन जुड़ेगा, और जिसमें कंपेरेटिवली लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उसमें हाइड्रोजन जोड़ोगे, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH Br CH3, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। माइनर प्रोडक्ट के लिए इसका उल्टा कर लो, क्या बनेगा, एंटी मार्कोनी का रूल भी होता है, अभी आगे पढ़ोगे, CH3 CH2 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 Br, यानी बाय दिस रिएक्शन वी गेट 2 टाइप of alkyl halide, यानी 2 type of alkyl bromide, one is 2-bromobutane and 1-bromobutane, but the main product or major product is 2-bromobutane। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।